आज हम बनाएंगे दही वाले आलू। कम मेहनत में बनने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है जो सबको बहुत पसंद होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दही वाले आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 उबले हुए आलू लिए हैं। मीडियम साइज के आलू हैं। एक आलू के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। अब हम इन आलू पर फोक से छेद कर देंगे ताकि जब आलू ग्रेवी में पककर तैयार हो तो ये फीके ना लगें। अब हम एक पैन में 3 से 4 छोटा चम्मच तेल ले लेंगे। सारे आलू पैन में डाल दीजिए और गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। अब हम इस पर 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम अच्छा सा क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है। आलू फ्राई होते हैं तब तक हम दही की ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप यानी कि 250 ml दही लिया है। इसमें हम 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये कम तीखी होती है। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक लिया है, इससे टेस्ट अच्छा आता है, और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इन सभी मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा दही और मसालों का मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। अब हमने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल गर्म हो जाने पर 1 चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग डालेंगे। लो फ्लेम करके जीरे को अच्छे से पका लीजिए। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे। ये कम तीखी वाली है इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली है। 2 मीडियम साइज के प्याज को एकदम बारीक कट करके लिया है। प्याज और हरी मिर्च को मीडियम फ्लेम करके अच्छे से फ्राई कर लीजिए। प्याज थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 4 से 5 कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। आप चाहें तो कड़ी पत्ता को स्किप कर सकते हो। इन्हें भी फ्राई कर लीजिए और साथ ही साथ आधा इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर लहसुन का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो डाल सकते हो। ये देखिए हमारी सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें ये दही और मसालों का मिश्रण डाल देंगे और अब हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। इसे कंटिन्यू चलाते रहिए जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है। यदि आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो दही फट सकता है। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है और अब ये पूरी तरह से उबलने लगा है। अब इसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हमें दही और मसालों को बहुत अच्छे से पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दीजिए और इसे ढककर पकाएंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। इधर हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छी कोटिंग आ गई है इन पर। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। दही और मसालों को हमने अच्छे से पका लिया है। ये देखिए तेल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है और हमारा मसाला और दही अच्छे से पक गया है। मैंने बीच बीच में इसे 3 से 4 बार चला लिया था और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैं यहाँ लगभग 2-2.5 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। इसे एकदम पतला कर दीजिए अभी, क्योंकि हम इसमें आलू पकाएंगे तो ये वापस गाढ़ा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। नमक हमने आलू और दही में भी डाला था, इसके लिए ध्यान से मिलाइएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उबाल आने के बाद हम इसमें ये आलू डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको ग्रेवी कैसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। अब हम इसे ढककर लगभग 12 से 13 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और उनमें अच्छा टेस्ट आ जाए।
हमें इसे पकाते हुए लगभग 13-14 मिनट के करीब हो गए हैं और ये देखिए जो ग्रेवी है वो पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो बस इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसे मिक्स कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, हमें इसे बनाए हुए लगभग आधा घंटा हो गया है और ग्रेवी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, गाढ़ी हो गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।